तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कितने हैं और इसका बेसिक यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन? नर्वस सिस्टम। जैसे आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्पीकिंग करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इट इज़ द कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क है। ये रिसीव करता है किसको? इंफॉर्मेशन को, मैसेज को और सिग्नल या ऑर्डर को फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन या ब्रेन टू बॉडी, बॉडी से ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी तक। और ये डिपेंडेंट होता है ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो भी हमारे सिस्टम है हमारे बॉडी में, उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है। यहाँ बेसिक यूनिट इसका क्या है? बेसिक यूनिट तो बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है, लेकिन नर्वस सिस्टम का सेल है, तो इसलिए हम इसके कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आल्सो नोन एज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? इसका बेसिक यूनिट है। अब आते हैं नर्व्स इम्पल्स पर। नर्व इम्पल्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं नर्व्स इम्पल्स के। एक होता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स और दूसरा होता है केमिकल नर्व इम्पल्स। केमिकल नर्व इम्पल्स इन द न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स कहाँ होता है? इन न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर कोई सिग्नल जाए, ये न्यूरॉन है, फर्ज करो इस न्यूरॉन के अंदर में जाए, ठीक है। इधर से कोई और न्यूरॉन है, इधर से कोई और न्यूरॉन है। यहाँ से जब दोनों कनेक्ट होते हैं, दो न्यूरॉन, यहीं पे जो इंफॉर्मेशन यहाँ से गुजरेगी उसे हम केमिकल नर्वस इम्पल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि दो न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन जा रही है, किसके थ्रू जा रही है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल है प्रेजेंट होता है यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो चलिए आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पर। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। जैसे डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? कि डेंड्राइट एक रिसीव मैसेज करता है किसी और न्यूरॉन से। ये डेंड्राइट का काम क्या है? कि ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन या ऑर्डर इंफॉर्मेशन किसी और न्यूरॉन से, फिर कहाँ सेंड करते हैं? सेल बॉडी को, जिसे हम सोमा कहते हैं। सोमा कंटेन होता है इसमें न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द सेल। फिर सेल बॉडी में आती है इंफॉर्मेशन, फिर कहाँ आती है? एक्सॉन में। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन है सेल में एक टेल्स होता है, टेल, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर एक कवर होते हैं जिसे माइलिन शीट कहते हैं हम, माइलिन शीट। और माइलिन शीट के बीच में एक नोड ऑफ रिनीवर होता है, जो गैप होता है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये एक्सॉन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर लेके आता है। सेल बॉडी से दूर लेके आता है। कहाँ लेके आता है? एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन से कहाँ आता है? एक्सॉन टर्मिनल में। और माइलिन शीट क्या है? माइलिन शीट कवर है एक्सॉन के ऊपर एंड स्पीड अप द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को स्पीड करता है, स्पीड दिलाता है किसमें? ट्रांसमिशन में, कि वो जल्दी ट्रांसमिशन हो जाए। और नोड ऑफ रिन्यूअल, ये नोड ऑफ रिन्यूअल को क्या है? गैप है किसमें? माइलिन शीट के बीच में गैप है, और हेल्प करता है इसमें इम्पल्स ट्रांसफर और फास्टर में। ये भी नर्व इम्पल्स को फास्ट करता है। और एक्सॉन टर्मिनल पास द सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? पास करता है सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन तक।
साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन जब कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर गैप होता है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। जो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं वहाँ पे गैप होता है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। स्मॉल गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर मैसेज आर ट्रांसमिट, जहाँ मैसेज ट्रांसमिट होता है। जैसे केमिकल नर्व इम्पल्स कहाँ पे, केमिकल नर्व इम्पल्स कहाँ पे ट्रांसमिट होता है? साइनेप्स से। साइनेप्स से किसके थ्रू? न्यूरो ट्रांसमीटर के। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? केमिकल है, प्रेजेंट होता है कहाँ? दो न्यूरॉन्स के बीच में। अब आते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के कितने टाइप होते हैं? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जिसे हम अफेरेंट कहते हैं, और दूसरा है मोटर न्यूरॉन जिसे इफेरेंट कहते हैं, और रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन तीसरा होता है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या करता है कि इंफॉर्मेशन लेके आता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, यानी कि बॉडी से ब्रेन तक। और मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लेके आता है ब्रेन से बॉडी तक, ब्रेन से बॉडी तक। और रिले न्यूरॉन का क्या मतलब होता है कि दोनों साथ में ही काम करते हैं, जैसे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आई क्या करती है, उसका इमेज निकाल के ब्रेन के पास भेजती है। वो जो इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन डिसीजन लेता है कि ये किसकी तस्वीर है। और मोटर न्यूरॉन जैसे कोई आपको वो ब्रेन डिसीजन ले कि आपके हैंड को कि मूव करो या रिलैक्स करो, तो इसलिए हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और रिले न्यूरॉन जो साथ में काम करते हैं दोनों मिलकर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन तो दो टाइप की है क्लासिफिकेशन, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS कहते हैं। PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में क्या आता है? नर्व्स आती हैं, जो भी हमारी बॉडी में सारी नर्व्स हैं वो किस में आती है? स्पाइनल कार्ड में। ब्रेन में क्या आता है? फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन आता है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एंड सोमेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शन हो उसे कंट्रोल करती है, और सोमेटिक जो हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्शन हो जैसे वॉकिंग, राइटिंग, रनिंग। और ऑटोनॉमिक जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, और भी बहुत से यूरिनरी है। और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को भी फिर दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक प्रिपेयर करता है बॉडी को इमरजेंसी में, फाइट और फ्लाइट में। फाइट और फ्लाइट में किसी का झगड़ा हो जाए तो वो लड़ेगा तो फाइट करेगा, या नहीं लड़ गया तो फ्लाइट भागेगा। तो इसी कंडीशन में आपका जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होगा वो कौन सा काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो रेस्ट में हो और डाइजेशन में। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और जो ब्रीथिंग है या डाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन भी डिक्रीज हो जाती है। और पैरासिम्पैथिक इसका अपोजिट होता है कि हार्ट बीट डिक्रीज हो जाता है, और यूरिनरी सिस्टम भी इंक्रीज होता है, ब्रीथिंग भी इंक्रीज होता है, और डाइजेशन भी इंक्रीज होता है। ऑर्गन ऑफ
नर्व सिस्टम में आर्गन कौन आते हैं? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व आती है।